यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा भारत सरकार का अधिनियम 1858 कब पारित किया गया भाई? अब देखो ये इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपोर्टेंट भी है। अच्छा और इंपोर्टेंट दोनों ही बातें हैं। वो क्यों है? वो इसलिए दोस्तों, देखो मैंने कहा 1857 में क्या हुआ? एक बहुत बड़ी क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पूरे भारतीय मिलकर एकजुट होकर अंग्रेजों को उखाड़ने का एक प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास हो गया फेल हो गया क्या? अच्छा, अब तक भारत में जो हक था वो था एक कंपनी का, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। क्या नाम था? अरे किस कंपनी का नाम? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां देखा कि भाई साहब भारतीय उग्र है, भारतीय तो अपने हाथ से निकलेंगे। तो अंग्रेज जो था, इंग्लैंड जो थी, वहां की सरकार ने कहा भाई अब तुम आप पीछे हटो, अब राज कौन करेंगे? हम करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। अरे बोलो हाँ। और सबसे पहला काम उन्होंने क्या कहा? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको नाम क्या दे दिया भाई? वाइस। अरे वाइस राय कहा गया उसको। और पहला वाइस राय जो जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उस कैनिंग को पहला वाइस राय बनाया उन्होंने। बोलो हाँ। वही बात कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की संसद। किसकी संसद? भारत सरकार अधिनियम 1858 कब पारित किया? मतलब भारत को अपने अंदर ले लिया गया भाई। तो ये कब पारित किया गया था? तो इंपोर्टेंट डेट है 2 अगस्त 1858। कब किया था? 2 अगस्त 1858। बोलो हाँ। तो अगस्त का महीना इंपोर्टेंट है हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में। देखो अगस्त प्रस्ताव 40 में लिनलिथगो ने किया और आया ना 1942 में अगस्त आंदोलन। 8 अगस्त से हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन, उसको दूसरा क्या कहते हैं? अगस्त आंदोलन। वो भी अगस्त में हुआ। पर एक डेट और हो गई, हाँ सुनो, अगस्त से। और एक ये 2 अगस्त वाली डेट कब भी भाई? 2 अगस्त को क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ने संसद भारत का अधिनियम है कौन सा भाई? 58। 2 अगस्त को पारित किया। याद रहेगी बात? अरे बोलो ठीक है भाई। और प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। और फिर उसके बाद में आपने पढ़ा होगा 1860 में आईपीसी एक्ट आ गया, इंडियन पैनल कोड। धाराएं बढ़ा दी साहब, आईपीसी बने थे भाई। हाँ जी। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रारंभ होने के बाद भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल का क्या नाम दिया गया? अभी जिक्र हुआ, अभी क्वेश्चन आ गया। लॉर्ड कैनिंग। प्रथम अंतिम प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। हाँ भाई। अरे भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेज कौन था? विलियम बेंटिंग। बोलो। अरे याद है? अच्छा, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वाइसराय बोलो। भारत में अंतिम जो गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों का? माउंटबेटन। आजाद भारत का प्रथम माउंटबेटन अंग्रेज। आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजा गोपाला। हाँ जी। अगला, निम्न में से किस नेता ने कांग्रेस ऐतिहासिक 1916 अब 1916 अंबिका चरण मजुमदार। किसने भाई? अंबिका चरण मजुमदार। याद ऐसे रख लेना 1916 में। अरे गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए क्या? ऐसे याद है, दोनों मजबूर थे। क्या थे रे भाई? क्योंकि अलग अलग करके कुछ कर भी, अच्छा मुस्लिम लीग भी अलग कुछ नहीं कर सकती थी, तो सारे क्या हो गए भाई? क्यों इकट्ठे हुए? अरे मजबूत होने के लिए। बोलो तो सही। तो याद ना मजुमदार कौन था? अंबिका चरण मजुमदार। याद रहेगी के बाद 1916। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई? बिल्कुल सही। हंटर आयोग, जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी क्या? 13 अप्रैल 1919। इसके कारण क्या हुआ था भाई? कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग। कौन सा आयोग? अच्छा मैं आपको तो हंटर आयोग, हंटर शब्द एक और रिलेटेड रिपन के समय शिक्षा के लिए भी बना था। कौन सा? हंटर। अरे किससे भाई? हाँ हंटर समिति। अरे कौन समिति? हंटर। वो शिक्षा के लिए बनी थी। कब?
लॉर्ड रिपन 1882, लॉर्ड रिपन, रिपन पढ़ाता ना, स्थानीय स्वशासन का जनक। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, कारखाना अधिनियम लेके आया था लॉर्ड रिपन, तो वो उस समय बना था भाई, हंटर समिति बनी थी। और ये है हंटर आयोग, किसका हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या का। किस घटना की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई? हो गया खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी। बोलो डेट बताओ। 1917, 1918। 17 चंपारण, नील की खेती, किसके? 3 कटिया। अरे बोलो, नील की खेती में लगाया था चंपारण में राजेंद्र, राजकुमार कुशवाहा। ठीक है भाई, अरे याद है भाई। और 1918 में खेड़ा गुजरात, खेड़ा कहां था रे? गुजरात, खेड़ा गुजरात में कर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था महात्मा गांधी ने, खेड़ा। अगला, निम्न में से किस शासक पर विचार करें जिन्होंने कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया था? साहब मुजफ्फरजंगी था, बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा डीप है और आउट ऑफ सिलेबस भी है। फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया तो ये बड़ा डीप है साहब, देख लेना इसको आप, मुजफ्फरजंग जो भी है। ऑप्शन में 2-2 है, देखना इस क्वेश्चन को आप एक बार। अगला आ जाओ, राजा राममोहन राय से संबंधित निम्न में से है? सती प्रथा उन्मूलन, सही बात है। बाल विवाह उन्मूलन, बिल्कुल सही बात है। 1900, दोनों घटनाएं एक साथ में ध्यान रखना। विधवा 1900, सॉरी 1800। हाँ, क्या क्या चीज? हाँ, जो 1830, वो एक सी डेट है, वो देखिए दोनों से संबंध है, लेकिन किसका भाई? राजा राममोहन राय को। विधवा 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह पुनर्नियम में कौन था भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये बात अलग है, बाकी इन दोनों बातों से राजा राममोहन का संबंध है सर। आधुनिक भारत का जनक कहते हैं ना भाई, आधुनिक भारत का थोड़ी, हाँ, पुनः जागरण का जनक किसका? भारत का नवतारा। अरे मिलिए ना इसको संज्ञा। भारत अधिनियम मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया 1900, बता चुका। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला, निम्न में से कौन सा सुधारक प्रार्थना समाज से संबंधित है भाई? प्रार्थना, आत्माराम पांडु। कब? 1867। ये डेट भी याद रखना भाई, आत्माराम पांडुरंग। हालांकि वैसे तो यही पूछता है प्रार्थना समाज का संबंध है, तो आत्माराम पांडुरंग। सहायक संधि की व्यवस्था लागू करने के लिए पीछे लॉर्ड वेलेस्ली का क्या उद्देश्य था? वेलेस्ली का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्य को प्रशासनिक सुधार करे ना भाई, ब्रिटिश के प्रति विश्वासघात को रोके ना भाई, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को सुदृढ़ करे, बिल्कुल सही। ब्रिटिश जो सत्ता है उसका विस्तार करना और उसको क्या करना भाई? मजबूत करना। यही किसका काम था भाई? जो वेलेस्ली है उसकी कौन सी? सहायक संधि। निम्न में से कौन सा जर्नल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति द्वारा ब्रिटेन में प्रकाशित किया गया था भाई? कलकत्ता गजट, भारत बंगाल ट्रिब्यूशन, कलकत्ता, ये था भाई भारत, इंडिया, इंडियन। ब्रिटेन में प्रकाशित किया गया है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति द्वारा ब्रिटेन में प्रकाशित किया गया था, वो था भारत, इंडिया। ये भी थोड़ा सा डीप है। अगला, निम्न में से कौन सा सुधारक विधवा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856। लॉर्ड डलहौजी। अब भाई सूची मिलानी है।
मिलाओ। स्वराज पार्टी, अब देखो पूरे पता नहीं हो, स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू 1923, याद हो गया आपको? ये तो पता है, चलो ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, अब ये दो पता है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा अभिनव भारतीय सोसाइटी VD सावरकर, ये भी पता है। तो बच गया क्या भाई अपने पास? अरविंद घोष का ये बच गया, अनुशील समिति बच गया भाई, अरविंद घोष। अरे कौन सा बच गया? ए। तो आप बताओ ए में क्या आना चाहिए भाई? ए में 2, फिर 2 में क्या आना चाहिए भाई? 4 सही है, फिर 3 में 1 सही है, और 4 में 3 सही। ए वाला हो गया सर। तो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें काम क्या ठीक होता है भाई? क्या ठीक होता है? हाँ भाई, अगर 1-2 आपको ठीक से याद है तो काम हो जाएगा सर। अगला, चंपारण और खेड़ा, महात्मा गांधी। भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल, डोमिनियन उपनिवेश, हाँ भाई कौन था रे भारत का? लॉर्ड माउंट। याद रखना, भारत का पहला गवर्नर, भारतीय तो राजा गोपालाचार्य है, लेकिन आजाद होते ही उपनिवेश था ना भारत का, तो कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन आएगा भाई। निम्न में से किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया भाई? हाँ भाई, किसने किया भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। यहीं से तो जवाहरलाल नेहरू का फिर CM बनना, PM बनना तय हो गया भाई। तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कौन सा नेता मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में था? आगा खां, 1906। डाका, किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग। कौन था भाई? आगा खां। और इसका पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति बना था भाई। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन बना था भाई? और पहला PM लियाकत अली के था, जिन्ना था? लियाकत अली था क्या? निम्न में से किस नेता को संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था भाई? किसने भाई? हाँ भाई, उद्देश्य प्रस्ताव बोलो। तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक की थी क्या? पहली में थोड़ी है। हाँ, तीसरी बैठक थी, उसमें हुआ था भाई। कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने। अब मुस्लिम लीग, निम्न में से कौन से कारण मुस्लिम लीग के नेताओं को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मजबूर करता है? बताओ भाई, देखिए कौन सा कारण था जो मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए बात करता है? चलो इसको आप कमेंट करना, आपको छोड़ देता हूं आराम से, पूरा पढ़ गए। हाँ भाई, शायद नहीं लगाना, पक्का ही लगाना है। कौन सा होगा? आ जाओ, ये किताबों वाला। अब भाई, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर मैच हो गया, बोलो हाँ। MK गांधी महात्मा गांधी युवा भारत मैच हो गया। हाँ भाई, DG तिलक केसरी, केसरी और मराठा, बोलो। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर था ना? अच्छा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ये रहा। हाँ भाई, बच गया क्या भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर बच गया क्या? तो इसकी क्या बच गई? पत्रिका बच गई सर। अरे लगा दिया भाई, 3 का पता है। गीतांजलि 1913 याद होगा, जिसकी वजह से इसको क्या मिला था? भारत का पहला नोबेल, पता ना भाई, नोबेल प्राइज। यस या नो? केसरी और मराठा किसके थे? बाल गंगाधर। कई बार पूछ लिया भाई। मराठा तो किस भाषा में? अंग्रेजी में। और केसरी मराठी, उल्टा। जिसमें मराठा है वो अंग्रेजी और केसरी है वो मराठी। अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने प्राचीन स्मारकों को संरक्षण के अत्यधिक रुचि दिखाई भाई? बताओ भाई, देखिए
तो देखो, कर्जन ने एक काम किया काटने का, अरे कब रे, बंगाल विभाजन कब रे, लेकिन एक काम और भी था इसने। हाँ भाई, संरक्षण के लिए क्या बनाया भाई, एक कब्बू बनाया था साहब, इसने अधिनियम पारित किया था किससे रिलेटेड भाई, प्राचीन स्मारक जो है उनको संरक्षण के लिए रुचि दिखाई थी किसने, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन काटने के लिए जोड़ने का काम भी करता था कि जो पुराने वो स्मारक है उनको क्या दी जाए भाई, संरक्षण, तो लॉर्ड कर्जन है भाई। हाँ जी, अगला, किस गवर्नर जनरल ने लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था भाई। हाँ भाई, डफरीन। किसने भाई, वर्नाकुलर एक्ट लेके कौन आया था, लिटन लेके आया था। कौन लेके आया था भाई, लिटन। अरे कब ले आया था, 1778 में, 1778 में लाया था भाई वर्नाकुलर एक्ट जो लेके आया था। कौन ले आया था, लिटन लेके आया था। और उसको कौन भाई, डफरीन ने क्या कर दिया भाई, इसको हटा दिया भाई। अरे आया ना, तो लिटन लेके आया था, हटाया किसने, डफरीन ने। है रिपन ने ना, 1878 में हट गया था ये, 1878 में है पक्का। लिटन लेके आया था, रिपन ने हटाया था। एक बार दोबारा चेक करना दे, किताब नहीं वैसे चेक करो, किताब में तो हो सकता है। रिपन था क्या, 1882 में, और आया था 1878 में लिटन। रिपन ने किया था क्या, हाँ भाई से 1882 तो रिपन ही था। हाँ भाई, तो कौन से एक्ट को, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, किसने किया था भाई, रिपन ने किया था। रिपन ने किया था, ये याद, लिटन ही रिपन, लिटन लेके आया और रिपन ने हटा दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया री से। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है भाई, लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। निम्न में से किस भारतीय ने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो वहां वहां जाके पढ़ के आया था भाई, ध्यान, विदेश में। कौन सा सही सुमिलित की है, पानीपत। हाँ भाई, पानीपत की तीसरी, 1764 में बक्सर हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया 1774, पिट्स इंडिया 1784, और इलाहाबाद 1765, 65 वो 84, ये पिट्स इंडिया आया था 1784। वॉरेन हेस्टिंग्स का था भाई दोनों, ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये गलत है, 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, एमएस अब्दाली और मराठाओं के बीच, और 1764 में बक्सर हुआ। अगला, किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राम प्रणाली, तो रेलवे के साथ टेलीग्राफ प्रणाली भी याद रखना भाई, रेलवे के साथ कौन सी, टेलीग्राफ प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी। रेलवे के साथ क्या भाई, टेलीग्राफ प्रणाली भी शुरू की थी, किसने, लॉर्ड डलहौजी। अबे कई बच्चों के साथ तो अन्याय हो रही है बेचारों के साथ, है ऐसे ऐसे बेचारे ऐसे झूम रहे हैं जैसे कोई शराबी झूमता है वैसे। अरे है, अरे सोते नहीं हो गए रात रात को। अब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, देखो जिसको पढ़ता है और जिसने पढ़ रखी है उसको तो पल्ले पड़ती है, बाकी तो भी क्या, वर्नाकुलर एक्टर, पीट्स एक्टर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सब भी एक साथ हो जाए भाई, रहाया ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ए पीछे बात नहीं रहे, ठीक है ना भाई। अगर भैया आपने एक बार में तो याद होगी नहीं,
लेकिन एक बार याद हो जाए ना और 2-3 बार हमने रिवाइज मार ली, फिर वो सारे दिमाग में सेट ऐसा। लेकिन कंपेयर में याद किया जाए ना, कौन सी घटना के आसपास कौन सी घटनाएं हुई थी, तब ज्यादा याद रहती, क्योंकि एक घटना भी याद रहेगी तो बाकी उसके लिंक में पता रहेगी, हाँ यार ये घटना इससे जुड़ी हुई है। यस, हाँ जी। तो थोड़ा जोर डालो भी काम में है कि भैया डीप नहीं है ये। डीप इसलिए लग रही है कि भी पढ़ी नहीं, इतिहास उठा के पढ़ाई नहीं साहब, इसलिए डीप लग रही है बात। किसी ने पढ़ रखा है उसके लिए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और जिसने पढ़ ही नहीं रखा उसको डीप ही लगेगा। पहली बार तो एक बार सारे अंग्रेजों के नाम ही याद नहीं होते, नाम छोड़ो याद नहीं होते, ढंग से बोले ही नहीं जाते, तो कैसे मामला बैठेगा। यस, हाँ जी। अगला, किस अधिनियम में प्रतिभा की परीक्षा के आधार भारतीय सिविल सेवा का प्रावधान था भाई? कौन सा भाई? चार्टर एक्ट 1853। बिल्कुल सही बात, 1853। तो ध्यान रखना, देखो सिविल सेवा, अरे आया ना, तो ट्रेन भी चालू हुई थी क्या? अरे 1800 ट्रेन में हुई, अरे ट्रेन चालू हुई तो ट्रेन में बैठ के तो जाएगा ये सिविल सेवा। अरे बोलो, सिविल सेवा और ट्रेन दोनों एक साथ, ध्यान रखना भाई, 1853। अगला देखो, साल भाई की संधि, तो इसका मराठाओं से संबंध था भाई, कब हुई थी रे? हाँ, याद रखना भाई, ये इंपोर्टेंट भाई, 1782 साल भाई की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी भाई। अगला, हाँ भाई, चूक सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी, व्यक्तिगत सिद्धांत या चूक सिद्धांत। अगला, हाँ भाई, घटनाओं का बताना है आपको, कौन सी घटना रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड छोड़ दी थी भाई? नाइटहुड याद है भाई? नाइटहुड की उपाधि के बाद क्या होता था भाई? जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिलती थी वो सर लगाता था अपने, क्या लगाता था? तो ये छोड़ दी थी जलियांवाला बाग के विरोध में, और गांधी जी ने केसरे हिंद की, दोनों ने लौटा दी थी ना वापस। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल वाला। किस कांग्रेस नेता ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव? लॉर्ड लिन्ने लिथगो, लॉर्ड लिन्ने लिथगो। हो गया क्या भाई? यस या नो? तो ये आधुनिक भारत के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ये बात नहीं पिटेगा। कौन है भाई, किसका मन है? हाँ भाई, आता जाता कुछ नहीं है, बस चू चू करते रहेंगे बैठ के। अभी एक कोई पूछूंगा हाथ खड़े कर लेंगे। तो ये आधुनिक भारत की क्लास थी जिसमें से प्रीवियस ईयर्स में एसएससी स्टैंडर्ड के तमाम क्वेश्चन पूछे हैं, रहाया ना। तो 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो थोड़े से डीप कह सकते हैं, वो तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी वही लोग हैं जिन्होंने, अंग्रेज भी वही इंपोर्टेंट एग्जाम में आते हैं जिन्होंने भारत में कुछ किया है। लॉर्ड डलहौजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने भाई साहब ट्रेन चलाई थी, रहाया ना। उनके समय विधवा अधिनियम बढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा रोक लगाई थी, बोलो। तो वही लोग हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्रांतिकारी भी बहुत हुए हैं, लेकिन इन लोगों का जिनका बहुत महत्व है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? तो ये एक रिवाइज क्लास है, ऐसा हूबहू क्वेश्चन पूछे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपने पढ़ रखा है तो इनको रिवाइज करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है भाई? बाकी बात करेंगे पढ़े अगले एपिसोड में। तो हिस्ट्री आपको लगभग पढ़ने रिवाइज करवाइए। अब आप एक बार सेल्फ खुद रिवाइज कीजिए और देखिए कोई नया क्वेश्चन उसको लिखिए, बाकी रिवाइज क्वेश्चन वो आपको याद है। हिस्ट्री अपने आप में फिक्स है। दिल्ली पुलिस में मैं आपको कहता हूं कम से कम 6 से सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा अगर दिल्ली पुलिस, वो किसका है? हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। फिर दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस है। साइंस का वेटेज साइंस दिल्ली पुलिस वगैरह में कम होता है। क्लियर है क्या? स्टैटिक जीके प्लस करंट का लगभग 20 नंबर का वेटेज होगा। 20 के बाद में कितने नंबर बच गए? 30 में तो इन्हीं का हिस्सेदारी है भाई। तो यहां से क्वेश्चन खूब अच्छे बनेंगे। आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आए तो बाद में आके पढ़ते रहना, मिलाते रहना। यार लिलित को था तो सही यार, ये नहीं पता 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आया था। जोर डालना पड़ता है दिमाग पे, बिना जोर डाले काम है नहीं होता। आप जैसे 32 लाख फॉर्म लगे हैं, कितने? 32 लाख फॉर्म है और वैकेंसी 7500 की है क्या? अब आप सोच लो
7500 और 32 लाख का एक बार अनुपात निकाल लो, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। 32 लाख में से चौथा हिस्सा यानी 8 लाख लगभग लड़कियां हैं, रहाया ना, और 32 में से बच गया कितना भाई, 24 लाख क्या है भाई, लड़के हैं। अच्छा मैं आपको फिर बताता हूं, हालांकि पिछली बार जो था रेशियो वही है, पिछली बार जो रेशियो था वही रेशियो है, उतने ही फॉर्म, क्योंकि पिछली बार पोस्ट क्या थी, कम थी, लगभग 29 लाख फॉर्म लगे थे। कितने लाख, 29 लाख लगे थे। अब की बार पोस्ट बढ़ के आ गई तो 32 लाख फॉर्म लगे। क्लियर है? तो इसीलिए भैया 1 लाख की दौड़ तो फाइनल समझो। 1 लाख बच्चे तो आप इसमें 32 लाख में, जब 32 नहीं 31 को तो भूल जाओ आप, 31 को तो सोचो ही मत। 1 लाख छोरों ने फॉर्म लगाया है, जो 7500 वैकेंसी में दौड़ रखेंगे, यानी लगभग 12 गुना भी पास करेंगे। तो 8 का 12 अंटे 96 होता है भाई, अरे 12 गुना में भी 8 12 अंटे 96,000 लगभग बच्चे। तो खिलाड़ियों का खेल सिर्फ 1 लाख खिलाड़ियों का खेल है, उसमें से आपकी कितनी औकात है वो बाद में पता चले। ठीक है कि नहीं है? कट ऑफ आपको बता रखी है, पिछली बार की कट ऑफ आपको पता होगी। ठीक है कि नहीं भाई, क्या कट ऑफ रही थी, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें और वैसे ही आप तैयारी करें सर। यस, तो बाकी बात। अच्छा दूसरी बात, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो हैं, अब भाई मॉक टेस्ट डेली लगाया करो आप, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कहेंगे भी नहीं बार बार, क्योंकि हमने हमारा काम निर्वाह खूब अच्छे से किया, जितना पढ़ा सकते थे, जितनी कोशिश की थी वो तमाम कोशिश आप लोगों के लिए की है भाई। लगातार जब से आप आए होंगे लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, अब बारी आपकी। तो डेली बिना कहीं टेस्ट लगाइए, डाउट्स वगैरह हो एक रजिस्टर बनाओ बढ़िया, और उसमें नोट किया करो कि सर मैंने टेस्ट लगाया, मेरे मैथ में इतने, रीजनिंग में इतने, और रीजनिंग में सर ये गलत हो रहे हैं। अगर हमसे कोई सलाह मशुरा चाहिए तो आप हमसे आगे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डेली एक नियम बना लो कि मुझे इतनी बजे मेरा शेड्यूल फिक्स है, आते ही मैं टेस्ट लगाऊंगा मेरा। ऑफलाइन अलग चीज है, ठीक है नहीं भाई? जो डाउट्स हैं उनको बाहर निकालो, बाकी टेस्ट लगो। अच्छा आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म ले रखे होंगे, किसी के पास हो सकता है टेक्स्ट बुक हो, किसी ने हो सकता है किसी और का ऑनलाइन तैयारी का ले रखा हो, किसी ने हो सकता है कोई और ले रखी हो। तो हो सके आप में समन्वय है तो कई बार अल्टरनेटिव लगा लिया करो कि यार देखे इसमें लगाता हूं तू इस पे लगा ले, यस या नो। लेकिन बातें वही, कंटेंट लगभग वही, 19-20 फर्क पड़ेगा। कल 2 बातें मैंने बताई थी, 15 मिनट जिस बच्चे के पास पेपर देने के बाद नहीं बचता है वो सिलेक्शन का भागीदार मत समझो आपको, ठीक है नहीं भाई? 15 मिनट तो बचनी चाहिए, 75 मिनट में ही पेपर होना चाहिए आपका। कितने मिनट में? अब 20 से आदत बना लो, 75 को होते ही तो घड़ी बंद कर दो, बस यही चेक करूंगा। 75 मिनट में पहले अटेम्प्ट में 100 क्वेश्चन देखने हैं, 15 में जो अटेम्प्ट कर लिए उनको एक बार दोबारा, क्योंकि गलतियां तो नहीं होगी। कल मैं आपको बताया था, कल बताया था आपको 0.20 2 बार कट ऑफ में लगभग 150 बच्चे इंक्लूड हो गए। कितने बच्चे? तो अब आप समझ लो साहब, ये छोटी छोटी गलतियां ले बैठेगी और फिर 2026-27 तक बैठे रहना भाई, भूल जाना भैया। क्योंकि वैकेंसी आपको पता है अभी बार सरकार नहीं बनेगी क्या? पहली बार में तो सरकार कोई वैकेंसी नहीं, मंत्रिमंडल बनाने में लगी रहती है, इसको कौन सा मंत्रालय दे, है ना? सरकार बनाने में कितना पैसा लगा है, वो कहां से जुगाड़ करें, आप लोगों का कोई ख्याल नहीं है साहब। इसीलिए लेट ना हो और तैयारी मजबूत जिनकी है वो लगातार लगे रहे। दिल्ली पुलिस जिनका सपना है वो सीधे, और पुलिस वाले हो, पुलिस वाले का मतलब होता है ना, दीपावली को भी क्या करेगा रे, ड्यूटी, वो होता है पुलिस वाला। आप में वो गट्स हैं अभी से, आप डिजर्व करते हो। कोई बच्चा संडे मंडे इनकी बात नहीं करता, मतलब वास्तव पुलिस वाला बनेगा भाई साहब, क्योंकि एटीट्यूड है लड़के में, रहा है ना। पुलिस की नौकरी करनी है तो एटीट्यूड भी चाहिए। वो दीपावली को करेगा भाई दिल्ली पुलिस का जवान, उसके लिए कोई दीपावली नहीं है। आप में वो एटीट्यूड है तो पुलिस की बात करो, आप नहीं है लगे रहो। तो इसलिए अपना कैलकुलेशन खुद टाइम टू टाइम करते रहिए। तो आज की क्लास यही क्लोज करेंगे। एक प्रयास था इंडियन की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे जुड़ा होगा, इससे अपन ने कोई क्लास ली नहीं थी, तो एक प्रयास जिसमें बहुत सारे मुद्दे अपन ने एक बार डिस्कस किए, आपका माइंड रिकॉल हुआ होगा किन किन लोगों का आधुनिक भारत में इतिहास में हाथ रहा है, उन पर अपन ने एक चर्चा की। बाकी बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ओके।